कभी कभी राजा का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें एक नहीं कई रानियां समा जाती हैं। पर क्या राजा का दिल इतना बड़ा होता है कि उन रानियों के आंसू और दर्द भी संभाल सके? पुराने समय की बात है। चंद्रगुप्तपुर के राजा चंद्रपाल को बहु विवाह का बड़ा शौक था। उनके महल में पहले से 11 रानियां थीं और हर साल वह एक नई रानी लेकर आते। पर इस साल की कहानी अलग थी। इस साल उन्होंने शादी की थी ग्राम की सबसे सुंदर लड़की सुमति से। सुमति के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन उनकी बेटी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजा ने जब सुमति को देखा तो तुरंत विवाह का प्रस्ताव भेजा। सुमति के परिवार को कोई चारा न था। गरीब परिवार के लिए राजा का प्रस्ताव इनकार करना असंभव था। सुमति रोती हुई महल में आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह महल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारागार बनने वाला है। महल की दुनिया महल में कदम रखते ही सुमति का सामना हुआ अन्य 11 रानियों से। हर रानी अपने कमरे में अलग अलग रहती थी और उनके दिलों में नफरत और जलन के बीज गहरे तक बोए हुए थे। हर रानी चाहती थी कि राजा का प्यार सिर्फ उसे मिले। सुमति को देखते ही सबसे बड़ी रानी महारानी विमला ने ठंडी सांस लेकर कहा, एक और आई, देखना अगले साल और कोई आ जाएगी। सुमति ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ प्यार की जगह नहीं है? विमला ने हंसते हुए जवाब दिया, यह महल प्यार का नहीं, मुकाबले का अखाड़ा है। राजा का दिल एक बगीचा है, लेकिन हम सब उसमें कांटे बन गए हैं। सुमति का संघर्ष। सुमति ने धीरे धीरे समझा कि इस महल में केवल राजा की मर्जी चलती है। अगर राजा किसी को पसंद कर ले तो बाकी रानियां उससे ईर्ष्या करने लगती थीं। अगर राजा किसी को नज़रअंदाज करे तो वह रानी अपने अकेलेपन में घुटने लगती। राजा हर रात एक अलग रानी के कमरे में जाते और हर सुबह एक नई उम्मीद तोड़कर निकलते। सुमति ने महसूस किया कि राजा का प्यार केवल दिखावा था। वह केवल अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शादियां करते थे। एक रात सुमति ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपके इतने बड़े दिल में कोई एक स्त्री के लिए जगह नहीं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजा का दिल किसी एक का नहीं होता, मैं सबका हूँ। सुमति ने पलटकर कहा, तो क्या राजा का दिल वास्तव में किसी का नहीं होता? आत्मा की आवाज़ सुमति धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी आत्मा हर दिन चिल्लाती थी, पर महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई उसकी चीखें सुन नहीं पाता था। एक दिन उसने महल छोड़ने का फैसला किया। उसने राजा से कहा, आपने मुझे अपनी रानी तो बना लिया, लेकिन मेरा सम्मान और आत्मा छीन ली। मैं आपकी दासी बनकर नहीं रह सकती। अगर मैं आपके दिल में नहीं हूँ तो इस महल में भी नहीं रहूँगी। राजा ने पहली बार किसी रानी को इतनी हिम्मत करते देखा। उन्होंने सुमति को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुमति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, राजा, आपकी शक्ति आपके सिंहासन में है, पर मेरी शक्ति मेरे आत्मसम्मान में है और इसे मैं खोने नहीं दूंगी। क्रांति की शुरुआत। सुमति ने महल छोड़ दिया और गांव लौट आई। उसने अन्य स्त्रियों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि विवाह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि दो दिलों का मेल है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने महसूस किया कि उनकी सत्ता में केवल बाहरी वैभव था, लेकिन अंदर से वे खोखले थे। उन्होंने बहुविवाह की प्रथा को खत्म करने का ऐलान किया। सीख, शक्ति और प्रतिष्ठा का खेल तब तक अधूरा है जब तक उसमें इंसानियत और सम्मान न हो। एक स्त्री केवल किसी की रानी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की साथी होनी चाहिए। सुमति की कहानी ने साबित किया कि प्यार और सम्मान के बिना सबसे बड़ा महल भी केवल एक कैद खाना है।